हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी का तीसरा पार्ट कर रहे थे। उसमें पहले पार्ट में मैंने आपको पाठ की व्याख्या समझाई थी, हमने कहानी पढ़ी थी। दूसरे पार्ट में हमने उसके छोटे प्रश्न उत्तर किए थे, एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव्स किए थे और थोड़ा ग्रामर किया था। आज इस वीडियो में मैं इसका तीसरा पार्ट समझाने जा रही हूँ। तीसरे पार्ट में हम लोग करने वाले हैं बड़े प्रश्नों के उत्तर, साथ में मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग, लिंग परिवर्तन। तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैं एक बार समझाती जाती हूँ, आप इनको ध्यान से सुनो और अपनी नोटबुक में आपको ये सारे आंसर नहीं लिखने हैं, आपने इन्हें वर्कबुक में लिखना है। छोटे आंसर आपने नोटबुक में लिख दिए होंगे, इन सबको आपने नोटबुक में नहीं लिखना है, बड़े आंसर्स आपको खाली वर्कबुक में ही लिखने हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा। अब इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक बार लाखा बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। उसने एक सेठ से कुछ धन उधार मांगा, परंतु सेठ ने धन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। लाखा के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे अपने कुत्ते को गिरवी रखना पड़ा। समझ गए? बहुत आसान आंसर है। कहानी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप ये उत्तर अपने आप भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। लाखा के धन माल की रक्षा के लिए कुत्ता रात भर जागकर भौंक भौंक कर चोर लुटेरों को दूर भगा देता था। इस तरह वो पड़ाव की रखवाली करता था। तीसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। एक बार सेठ की दुकान में चोरी हो गई। कुत्ते ने वफादारी दिखाते हुए चोरों का पीछा किया और उन्हें जंगल में धन गाड़ते देख लिया। वह सेठ की धोती खींचकर सेठ को जंगल में ले गया और ज़मीन को पैरों से खोदकर सेठ का सारा धन दिलवा दिया। सेठ ने खुश होकर कुत्ते को मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया मीन्स आज़ाद कर दिया। आपने कहानी में पढ़ा ही था कि किस तरह से कुत्ते ने वफादारी दिखाई, सेठ के पास रहा तो सेठ के साथ पूरा टाइम उसने वफादारी के साथ रहा और उसके चोरी हुए धन को किस तरह से उसने वापस दिलवाया था। उसने चोरों का पीछा किया था, जंगल में धन गाड़ते देख लिया था और फिर वापस आया, सेठ की धोती खींचकर सेठ को जंगल में ले गया और पैरों से खोदकर ज़मीन को खोदकर सेठ का सारा धन वापस दिलवा दिया। तो उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न 4 है, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया। प्रहार मतलब घात क्यों किया। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को छोड़ दिया और कुत्ता दौड़कर अपने मालिक लाखा के पास चला गया। लाखा ने कुत्ते को इस तरह आते देखा तो उसे लगा कुत्ते ने उसकी ज़बान काट ली है और अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा। यह सोचकर असलियत से अनजान लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। समझे क्यों प्रहार किया? क्योंकि जब लाखा पैसे लेकर सेठ को वापस देने आ रहा था, लेकिन उसी रास्ते से उसने देखा कि उसका कुत्ता दौड़ कर आ रहा है, तो उसे लगा कि कुत्ते ने उसके साथ वफादारी नहीं निभाई और उसकी ज़बान काट ली है और उस वापस आ रहा है बिना अभी उसने पैसे भी रिटर्न नहीं किए, सेठ को दिए नहीं हैं और कुत्ते को इस तरह वापस आते देखकर उसे लगा कि ये तो गलत बात हो गई, मेरा वादा टूट गया। तो इसलिए उसने ये सोचकर असलियत से अनजान लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रश्न 5, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था। सेठ ने चिट्ठी में लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर पर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे
मुक्त किया है। कहानी में आपने देखा ही था कि किस तरह से कुत्ते के गले के पट्टे के साथ चिट्ठी बांधकर सेठ ने उसे छोड़ दिया था और उसमें लिख दिया था कि मेरे चोरी किए हुए माल सामान को इस कुत्ते ने वापस दिलवा दिया है, इसलिए मैं खुद ही प्रसन्न होकर इसे मुक्त कर रहा हूँ। प्रश्न 6, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर लाखा चकित हो गया और वह दुख से चिल्लाने लगा कि हाय, उसने ये क्या कर डाला। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर पछताने लगा। क्या जल्दबाजी की थी उसने सोचा भी नहीं कि कुत्ता क्यों इधर दौड़कर मेरी तरफ आ रहा है, और गुस्से में आकर तुरंत उसका माथा फोड़ दिया, लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। पर जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो वो एकदम हैरान हो गया कि ये, और अपने किए पर पछताने लगा और उसके शव को गोद में रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। अब अन्य शीर्षक के हिसाब से हम लिख सकते हैं मूर्ख लाखा और वफादार कुत्ता, या लाखा की मूर्खता। इसके अलावा आप कुछ और शीर्षक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा पहला है हृदय हिला देना। हृदय को द्रवित करना। द्रवित करना मतलब भावुक कर देना। कुत्ते की मृत्यु से लाखा का हृदय हिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते की मृत्यु से लाखा एकदम के दिल को बहुत चोट पहुंची, उसका मन भावुक हो गया। दूसरा, मार खा जाना, नुकसान होना। लाखा व्यापार में मार खा गया। मार खा गया मतलब उसका वो व्यापार चौपट हो गया, उसका पूरा व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। व्यापार में नुकसान होने पर रामू के पास फूटी कौड़ी भी न रही, मतलब उसके पास कुछ भी न बचा। चौथा, कोई चारा ना होना, कोई उपाय न होना। वाक्य, लाखा के पास कुत्ते को गिरवी रखने के अलावा कोई उपाय, कोई चारा नहीं था। पाँचवा, डाका डालना, चोरी करना। चोरों ने सेठ की दुकान में डाका डाला। डाका डाला मतलब चोरी की। नंबर 6, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चोरी करके चोर 9-2-11 हो गए। ये तो बहुत कॉमन मुहावरा है, डेली यूज़ में भी हम लोग बोलते हैं 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। सातवां, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। चोरी की खबर सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। नंबर 8, फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। कुत्ते के शव को गोदी में रखकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब इन मुहावरों के अर्थ आपको लिखने हैं और इनके वाक्य प्रयोग भी, ये सब आपको नोटबुक में भी लिखना है। आप चाहें तो इनके वाक्य चेंज भी कर सकते हैं, अपने मन से कुछ दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। अर्थ यही होने चाहिए लेकिन वाक्य चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक कहावत दी हुई है, इस कहावत का खाली अर्थ लिखना है हमें। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। जैसे कि इस कहानी में भी हुआ, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया, वो मर गया। बाद में जब उसे पता चला चिट्ठी पढ़कर कि कुत्ते की कोई गलती नहीं थी, उसकी जल्दबाजी की वजह से वो मर गया, तब उसके ऊपर यही कहावत सही बैठती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। विद्यार्थियों को भी यही कहा जाता है कि पढ़ाई कर लो अच्छी तरह से, एग्ज़ाम्स में नहीं तो परेशान होगे। लेकिन अगर जो बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं उनके लिए फिर यही कहावत होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब हमारा ये अंतिम प्रश्न है, लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन मीन्स जेंडर चेंज करना है। जैसे राजा का रानी, ग्वाला ग्वालिन, अभिनेता अभिनेत्री, शेर शेरनी, सोनार सुनारिन। ऐसे तो हिंदी में सुनार कहा जाता है, इसमें टेक्स्ट बुक में सोनार दिया है, लेकिन सोनार वर्ड नहीं होता, सुनार होता है, तो उसके हिसाब से सुनारिन आना चाहिए। ऊँट ऊँटनी, लुटेरा लुटेरी, बंजारा बंजारिन, सेठ सेठानी, नाग नागिन, शिक्षक शिक्षिका, शिष्य शिष्या, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया। तो ये सब लिंग परिवर्तन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और एग्ज़ाम्स में भी इनको पूछा जाता है और अपने कॉमन नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। आप देखो सब में स्पेलिंग चेंज हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। और इसके बाद हमारे वर्कबुक में एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पेज नंबर 16। निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। लाखा और दूसरा सेठ। अभी हमने इतने सारे प्रश्न उत्तर किए हैं, उसके हिसाब से लाखा के बारे में हमने बहुत कुछ जाना कि वो एक बंजारा था, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचता था और उसके पास लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास एक वफादार कुत्ता था। तो ये सब, इसके अलावा लाखा ने क्या गलती की थी, किस तरह अपने कुत्ते को मार दिया था, ये सब आपको, तो इस तरह से लाखा के बारे में आपको ये जानकारी लिखनी है और अपने आप लिखनी है। ये इसको मैं नहीं लिखूँगी, लिख कर नहीं बताऊँगी। दूसरा है सेठ। अब सेठ के बारे में भी हमने स्टोरी में पढ़ा, इस कहानी में पढ़ा कि सेठ कैसा था, बिना सूद लिए पैसा उधार नहीं देता था। भले इंसान के पास कुछ भी ना हो तो भी उसे कहीं से भी कुछ लाके उसके पास रखना ही पड़ता था। और जैसे कि उसने लाखा से उसके कुत्ते को रखवा लिया था। तो हमें सेठ के बारे में इस तरह से लिखना है कि बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने किस तरह से कुत्ते को छोड़ दिया और मुक्त कर दिया और सारा पैसा और सूद सब माफ़ कर दिया, वो सब भी हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आशा है आप ये दोनों चीज़ें लिख लोगे। ओके, थैंक यू।